Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. क्विज टाइम श्रृंखला की डाटा विजुअलाइजेशन कड़ी नंबर 2 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस कड़ी में हम लोग डाटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड 10 प्रश्नों का उत्तर, 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन फिर से देखने जा रहे हैं जो MCQ फॉर्म में है। तो आइए आज का क्विज शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और ये पूरा क्विज डेटा विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है और डेटा विजुअलाइजेशन की कड़ी संख्या 2। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द लाइन स्टाइल इन द प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन आप जानते हैं किस लिए होता है, उसमें एक पैरामीटर है लाइन स्टाइल। उसके कौन कौन से लाइन स्टाइल हो सकते हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता है। सॉलिड, डैश डॉट, स्ट्रेट, डॉटेड। तो आप प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस, इट इज सी पार्ट ओनली, स्ट्रेट। स्ट्रेट नाम का कोई लाइन स्टाइल नहीं है। ओके, सॉलिड लाइन के लिए डैश डॉट लाइन के लिए, और डॉटेड जो है वो डॉट डॉट लाइन के लिए होता है। इसके लिए स्पेसिफिक सिंबल्स भी होते हैं, उन सिंबल्स को आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लाइन चार्ट का जो वीडियो है उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन इन matplotlib.pyplot। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाईप्लॉट मॉड्यूल में कौन सा ऐसा फंक्शन इसमें है जो प्लॉटिंग फंक्शन नहीं है। बार फंक्शन, प्लॉट फंक्शन, हिस्ट फंक्शन, लाइन फंक्शन। प्लीज आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल इट इज। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज लाइन फंक्शन ओनली। लाइन फंक्शन कुछ भी नहीं है मैटप्लॉटलिब.pyplot मॉड्यूल में, इसलिए ये आपका सही उत्तर ये है। बार चार्ट के लिए, प्लॉट लाइन चार्ट के लिए, हिस्टोग्राम के लिए। ये आपके सिलेबस में भी ये 3 ही तरह के चार्ट, 3 ही तरह के ग्राफ दिए गए हैं जो टर्म 1 में आना है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और प्रश्न संख्या 3 हमारी ये रही, अ समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट कंटिन्यूअस डेटा इज पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, लाइन चार्ट। जो समराइजेशन ऑफ डेटा, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस डेटा, जो इंटरवल्स के फॉर्म में आप ड्रॉ करते हैं बिन्स बना करके, इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो चलिए, शायद आपको आंसर आ ही गया होगा। यस, बिल्कुल करेक्ट आपने सोचा है। और ये होना चाहिए हिस्टोग्राम बेटा। ये करेक्ट का साइन थोड़ा ऊपर लग गया है, इसे हम लोग ठीक कर लेते हैं यहाँ से। इट शुड बी हिस्टोग्राम, राइट। चलिए, ये आपका हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में बिन्स के फॉर्म में एक कंटिन्यूअस इंटरवल पर कुछ कुछ बार आप के स्टैंड करते हैं, तो वो जो है एक डेटा सेट का समराइजेशन करता है और कि किस किस इंटरवल में कितने नंबर ऑफ डाटा हैं, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला चौथा क्वेश्चन है कि विच मैटप्लॉटलिब फंक्शन इज यूज्ड टू सेव लाइन चार्ट इमेज। लाइन ग्राफ या किसी भी ग्राफ की इमेज को सेव करने के लिए कौन सा फंक्शन है यहाँ पर। प्लॉट, सेव फाइल, सेव फिग, फिग सेव। प्लीज आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। यहाँ पर केवल फंक्शंस के ही नाम बताने, अगर आपने पढ़ा है और किया है तो जरूर आपको आ रहा होगा। यस, आपके हिसाब से होना चाहिए पार्ट सी, और मेरे हिसाब से पार्ट सी ही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बताया, सेव फिग। सेव फिग फंक्शन से आप चार्ट को इमेज के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, पीएनजी इमेज के साथ फॉर्म में सेव कर सकते हैं, और पीडीएफ फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, और शायद एक और फॉर्मेट है एसवीजी। अगर आपको इसके फॉर्मेट्स देखने हैं तो हम लोग यहाँ से नेट में जा कर के देख सकते हैं कि फाइल फॉर्मेट,
for saving matplotlib graphs। तो यहाँ से कुछ फाइल फॉर्मेट आपको दिखाई पड़ सकता है। हाउ डू आई सेव फिगर? सेव फिगर पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर दिखा रहा है, और फॉर्मेट यहाँ पर अभी नहीं मिल रहे हैं इससे। सेव प्लॉट फाइल फॉर्मेट की बजाय फाइल एक्सटेंशन लिख के देखते हैं। हाउ डू आई सेव? नहीं है यहाँ पर। नो मैटप्लॉटलिब, यहाँ पर ये आ गया EPS JPG। ठीक है, प्लॉट को सेव कर सकते हैं। फाइल फॉर्मेट EPS JPG PDF PGF PNG PS RAW RGBA SVG फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। ये बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं, इन्हें आप Ctrl+C यहाँ से देख सकते हैं। ये फॉर्मेट्स हैं जिसके फॉर्मेट में आप फाइल सेव कर सकते हैं। दीज आर द वेरियस फॉर्मेट्स हाउ योर फाइल कैन बी सेव। आपकी बुक में दिया हुआ है ये PNG PDF और SVG एंड मे बी JPG ऑल्सो। ठीक है, ये 4-5 फॉर्मेट आपकी बुक में दिए हुए हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सेव यूजिंग savefig फंक्शन। Right, let us go to another question number 5. Function is used to set the limit of x-axis in pyplot। x-axis की लिमिट शो कर सकते हैं कि उसमें कहाँ से कहाँ तक डाटा शो होना चाहिए। जैसे 2 से लेके 4 तक, तो 2,4 यहाँ ब्रैकेट में दिया जाएगा। x लिमिट plt.x लिमिट, x लेबल, x एक्सिस, x लिमिट, कौन सा फंक्शन सही होगा? Please try to tell the correct answer. Yes, you are absolutely right. It is xlim। xlim फंक्शन से आप लोग x लिमिट फिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली ylim फंक्शन से आप y लिमिट पर डाटा फिक्स कर सकते हैं कि y लिमिट पर मान लो 0 से लेके 5 तक शो करना है, तो आप plt.ylim 0,5, वो आपको देखना पड़ेगा कि x एक्सिस पर क्या शो कर रहे हैं, y एक्सिस पर मैक्सिमम डाटा क्या शो करना है, तो उस रेंज को आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज पाइथन अपने आप सेट करता है, मैटप्लॉटलिब लिमिट्स अपने आप सेट करता है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से आपने फॉलोइंग कोड इज नॉट प्लॉटिंग एनी ग्राफ, व्हाट इज द रीजन? कोड दिया है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot। ए ये 5 वैल्यूज दी हुई हैं, बी में 5 वैल्यूज दी हुई हैं। आप लिख रहे हैं मैटप्लॉटलिब.pyplot डॉट प्लॉट a, b। ठीक है, ए एक वैल्यू सेट लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दिया गया, बी एक वैल्यू लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दिया, यानी एक्स एक्सिस पर ए शो किया जाए, वाई एक्सिस पर बी शो किया जाए। प्लॉट फंक्शन से लाइन चार्ट आप बनाना चाह रहे हैं, ये कोडिंग आपने कर दिया। जहाँ पर इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot ASPLT लिखते थे, वहाँ पर आप लिख रहे हैं मैटप्लॉटलिब.pyplot। ASPLT नहीं लिखा है, नहीं तो मैं यहाँ PLT लिखता। कोडिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको बताना है कि ये क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है। पहला ऑप्शन, टाइटल ऑफ द ग्राफ इज नॉट कोडेड। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot ASPLT नॉट रिटन। ग्राफ इज नॉट डिस्प्लेड बाय शो मेथड। plt.plot इज नॉट रिटन। इसमें से कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि सही होना चाहिए? प्लीज थिंक ओवर एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। बहुत इजी आंसर है, सभी ने किया होगा इस फंक्शन को, इस तरीके को इस्तेमाल। ओके, यस, एग्जैक्टली राइट, इट इज पार्ट सी। पार्ट सी आपका है कि उसमें plt.show, तो plt तो यहाँ किया नहीं आपने, तो मैटप्लॉटलिब.pyplot.show
एम्प्टी ब्रैकेट, ये फंक्शन यहाँ कॉल करोगे तभी आपका ग्राफ दिखेगा। जब तक आप शो मेथड नहीं कॉल करते ग्राफ डिस्प्ले नहीं होता है। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे और इजी क्वेश्चंस हैं। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन, डैश चार्ट इज ऑल्सो नोन एज कॉलम बार। कौन से बार को हम लोग, कौन से चार्ट को कॉलम चार्ट भी कहते हैं? हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आपने बताया, बार चार्ट को हम लोग कॉलम चार्ट भी कहते हैं। बहुत सही आंसर आपने दिया। आठवां प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड टू ड्रॉ अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बनाने के लिए कौन सा मेथड करेक्ट है इसमें से? plt dot plot x comma y, where x and y are two lists of values, equal number of values are there. plt dot plot x comma y, color equal to r. plt dot plot x comma y, color equal to r, line style equal to dash dot, all of the above. Very easy answer it is. तो आप इसको गेस करें कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ए, बी, सी या डी। यस प्लीज हरी अप फास्ट। करेक्ट यू आर, वेरी मच करेक्ट यू आर। ये सभी ऑप्शन सही हैं। इसमें एक पैरामीटर कलर इक्वल टू रेड, तो लाइन चार्ट आपका रेड कलर से आएगा। इसमें डिफॉल्ट कलर ब्लू कलर में आएगा, यहाँ लाइन चार्ट रेड कलर में आएगा। लाइन स्टाइल डैश डॉट के फॉर्म में होगी, एक पैरामीटर और इस्तेमाल कर लिया गया। तो इस तरह से तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए। आंसर इज डी पार्ट, ऑल ऑफ दी अबव। सो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टू प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट डैश फंक्शन इज यूज्ड। कौन सा फंक्शन हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के लिए इस्तेमाल होता है? बार चार्ट ऐसे वर्टिकल ना बन करके हॉरिजॉन्टल बनता है, ठीक है। वहाँ पर एक्स एक्सिस का डाटा वाई पर चला जाता है और वाई वाला एक्स पर आ जाता है ऑटोमेटिकली व्हेन वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो इसमें से कौन सा फंक्शन है? बार फंक्शन, एच बार फंक्शन, हॉरिजॉन्टल बार फंक्शन, बार एच फंक्शन। प्लीज फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एब्सोल्युटली राइट, बार एच फंक्शन ही जो है इसका करेक्ट आंसर है। कुछ लोग एच बार कह रहे थे, एच बार बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग हॉरिजॉन्टल बार कह रहे थे, वो भी बिल्कुल नहीं है। बार जो है वो वर्टिकल बार के लिए होता है। सो दिस इज द राइट आंसर, पार्ट डी। इस डाटा विजुलाइजेशन क्विज संख्या 2 का, कड़ी नंबर 2 का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 10 ये रही। To put the grid lines in the background of plot area, we write we use the command। ये राइट वर्ड यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। वी अभी मैं हटा दूंगा बाद में। plt डॉट, अभी का आंसर और उसके ऑप्शंस पर फोकस कीजिए। plt डॉट ग्रिड लाइन्स ट्रू, plt डॉट लीजेंड, plt डॉट शो ग्रिड्स, plt डॉट ग्रिड। प्लीज फाइंड आउट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। आखिरी प्रश्न संख्या है, इसे आप सोच समझ करके जवाब दीजिए, कम से कम इसे तो आप सही करें। पीछे भी आपने कई आंसर सही किए, आपके जवाब अच्छे आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लग रहा है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप सही कर सकेंगे अगर आपने ठीक से डाटा विजुलाइजेशन किया है तो। यस प्लीज गिव द करेक्ट आंसर। यस, लेट अस सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। plt डॉट ग्रिड होना चाहिए। plt डॉट ग्रिड करेंगे तो चार्ट के प्लॉट एरिया के बैकग्राउंड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी के साथ आज का हमारा क्विज टाइम श्रृंखला की डाटा विजुलाइजेशन की दूसरी कड़ी समाप्त होती है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही आनंद आया होगा 10 प्रश्नों का उत्तर देने में, ये क्विज खेलने में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की जो क्विजेज हैं और आएंगी आपके सामने MCQ के फॉर्म में, जिससे टर्म 1 के पेपर को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होने जा रही है। और इस क्विज को भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें
और लाइक करना ना भूलें। और क्विज़ देखने के लिए और अच्छे अच्छे जवाब देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।